पर्पस से स्टार्ट किया था कि हम आपकी पेरेंटिंग को और अधिक पॉजिटिव और इफ़ेक्टिव बना सकें। इसी चेन को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जो कि हर पेरेंट्स की एक बिग प्रॉब्लम के लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित होने वाला है। उनके इस बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन आज हम अपने वीडियो के माध्यम से देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को अंत तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। तो आज के परिवेश में आपने ये देखा होगा कि हर रिश्ते में गैप आना एक कॉमन सी बात हो गई है। छोटी छोटी बातों में रिश्तों में दरार पड़ रहा है, लेकिन जब ये गैप पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में आता है तो फिर ये पेरेंट्स और उनके बच्चे दोनों के लिए प्रॉब्लम बन जाता है, कहीं ना कहीं एंजाइटी का ये कारण बन जाता है। इसलिए इस पॉइंट पे आज हमने फोकस किया है और ये गैप जो आता है कहीं ना कहीं इसके पीछे पेरेंट्स की ही बिजी लाइफ शेड्यूल ही कारण बनता है। सर, आप सब ने ये महसूस किया होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा एंजियस होते हैं या फिर किसी तरह का स्ट्रेस हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है या फिर वर्क प्रेशर में हम हो तो क्या होता है, हमारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में बहुत एग्रेशन आ जाता है और उस एग्रेशन के कारण सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे परेशान होते हैं। लाइक एग्रेशन का सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट अगर किसी पे पड़ता है तो वो है हमारे बच्चे। जैसे हमारे बच्चे जब हमारे पास आते हैं कोई प्रॉब्लम शेयर करने या हमसे कोई बात करने या फिर हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने, अगर उस समय एज ए गार्जियन एज ए पेरेंट्स आप किसी प्रेशर में हो, कोई वर्क स्ट्रेस आप पर है, तो आप क्या करते हो, अपने वर्क स्ट्रेस की झल्लाहट अपने बच्चे पे निकाल देते हो। बच्चे को बहुत सारे पेरेंट्स डांट देते हैं, शांत करा देते हैं या फिर बोल देते हैं यहाँ से जाओ बाद में बात करूँगा। या कुछ पेरेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे पे हाथ भी उठा देते हैं। ये सब अगर देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे और हमारे बच्चों के रिलेशन के बीच का रिजल्ट ये होता है कि धीरे धीरे हमारे बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना, हमसे खुलकर बातें करना बंद कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होने लगता है कि उनकी वैल्यू पेरेंट्स के नज़र में उनके वर्क से कहीं ना कहीं कम है और ऐसे ही बच्चे शाय नेचर के हो जाते हैं। मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ जो केस मैंने हैंडल किया था। 2 साल पहले मेरे पास एक गार्जियन आए जिनका एक बेबी नहीं कह सकते, एडोलेसेंट बेबी बच्चा था 18 ईयर्स का, और वो मेरे पास लेके आए और बच्चे की प्रॉब्लम ये थी कि वो किसी से बात ही नहीं करता, वो अकेले रहना पसंद करता था। कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, सही हो गलत हो कुछ भी हो, किसी से कुछ नहीं बताता था। ये स्टेटमेंट था गार्जियन का। 2-3 सेशन करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली स्टार्ट हुई थी बच्चे के चाइल्डहुड में। बच्चे ने बताया कि ये डर उसमें कब से आ गया कि जब वो किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करेगा तो सामने वाला गुस्सा हो जाएगा। उसने बताया कि एक बार उसके पेरेंट्स यानी उसके फादर कुछ वर्क कर रहे थे और उसको किसी बात की कन्फ्यूजन थी जिसको लेके वो अपने गार्जियन के पास आया। अपने पापा से बोला मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, आप इसका सलूशन बता सकते हैं क्या। लेकिन उसके फादर उस समय बहुत बिजी थे, इसलिए उन्होंने बात को टाल दिया, इग्नोर किया। लेकिन बच्चे ने उनका अटेंशन पाने के लिए जिद करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उस फादर ने बच्चे को एक थप्पड़ लगा दिया है। अपने बच्चों के फ्यूचर को बनाने के चक्कर में हमने बच्चों का प्रेजेंट कब बिगाड़ दिया ये हमको पता भी नहीं चलता। इसलिए वर्क प्रेशर और फैमिली के बीच बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो टिप्स देने जा रहे हैं जिसको अप्लाई करके आप अपने बच्चों के बेस्ट पेरेंट बन सकते हैं और एक पॉजिटिव इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। सो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और इन हमारे द्वारा दिए गए टिप्स को अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। करना क्या है, सिर्फ इतना अवेयरनेस, अपने बिहेवियर के प्रति आप अवेयर होइए। जब आप अपने बच्चे के साथ चिल्ला रहे होते हैं, अपसेट हो रहे होते हैं या उसे डांट रहे होते हैं, उस समय आपको सोचना है कि आपको अपने बच्चे के साथ कैसा बिहेव करना है। सोचना है, समझना है, बदलना है, गिल्ट महसूस नहीं करना है। एक्शन लेना,
इसमें आपको रिलैक्स होना सीखना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने बच्चे के साथ गुड बिहेवियर कर सकें। अगर आपका माइंड रिलैक्स होगा तो आपका बिहेवियर भी बहुत ही पीसफुल होगा। उसके लिए आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन और गुड लिसनिंग और वो सारे हैबिट्स आपको इम्प्रूव करने रहेंगे, जिससे आपका बिहेवियर गुड और पीसफुल बनता है। केयरफुल लिसनिंग, जब भी बच्चा आपसे अपनी कोई भी बात आपके पास रखने आता है तो प्लीज़ अपने सारे कामों को स्टॉप करके उसकी बातों को सुनिए। वो कहना क्या चाहता है, उसको जब आप सुनेंगे तब उसको ये एहसास होगा कि वो आप उसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और बच्चे को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसा टाइम है जिसमें आप बच्चे को एक ऐसा टाइम दीजिए जिससे बच्चा क्वांटिटी टाइम ना हो, क्वालिटी टाइम हो। कभी-कभी मदर्स ऐसा बोलती हैं कि हमने तो अपने बच्चे को पूरा डे दे दिया, लेकिन वो फिर भी नहीं समझता है, बिगड़ता ही जा रहा है, पता नहीं उसे क्या हो रहा है। तो आप उसे समय तो दे रहे हो, लेकिन जो जैसा समय वो डिमांड कर रहा है, उसमें आप उसको वैसा समय नहीं दे रहे हो। उसे बोलते हैं क्वालिटी टाइम, जिसमें आप और आपका बच्चा दोनों ही मिलकर एक ऐसा टाइम स्पेंड करें, एक ऐसा समय स्पेंड करें जिसमें अपना बच्चा अपने आप को पूरा पूरा निखर के आपके सामने आ सके और अपनी बातों को आपके सामने रख सके। सभी पेरेंट्स के साथ एक लास्ट में ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चे को ये रियलाइज़ कराएं कि वो उनका बच्चा उनके लिए कितना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी काम सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। किसी भी काम को, किसी भी वर्क को इतना इम्पोर्टेंस मत दीजिए कि आपका बच्चा आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो जाए। इसके लिए आपको हर समय बच्चे को रियलाइज़ कराना है। जब भी बच्चा आपके पास आता है, उसको ध्यानपूर्वक सुनिए कि वो कहना क्या चाहता है, उसकी फीलिंग्स को समझिए और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। इससे ये होता है कि आपके और आपके बच्चे के बीच की जो एक गैपिंग आ रही है, और जिसको आप बार बार ये कहते हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुनता नहीं है, गुस्सा बहुत करता है, तो अगर ये सारे पॉइंट्स को आप एक्सेप्ट करेंगे या इस पॉइंट्स को आप फॉलो करेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर आपका बच्चा और आपके बच्चे के बीच की जो गैपिंग है वो दूर हो जाएगी। तो इस वीडियो से संबंधित जो भी कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट कर। फ्रेंड्स, हमारी काउंसलर मैम ने जो टिप्स बताए, डेफिनेटली आपको उससे फ़ायदा होगा। अपनी डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई करिएगा। जो पेरेंट्स इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हम अपने इस टिप्स के द्वारा दे सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।